एव, ईदृशम एव, इदम, ये नाम क्या है अंग का? निशंकित। तो इसका साधारण अर्थ ये निकला, शंकित यानी शंका, उससे नहीं यानी रहित, जिसको शंकाएं नहीं होवे। शंकाएं नहीं हो तो क्या केवल ज्ञानी बन जाए? तो ये जो केवल ज्ञानी है उन्हीं को शंकाएं नहीं होती है। तो कहते हैं उस शंका से प्रयोजन नहीं है। क्या शंका का यहाँ तात्पर्य है वो यहाँ बता रहे हैं। इदम एव ईदृशम एव, ये लिखा है ना, इदम पहला ही जो अक्षर है, इदम एव, और फिर वापिस से ईदृशम एव। इदम यानी यह ही, और ईदृशम एव यानी इस ही प्रकार का, ऐसा ही। क्या चीज? तत्वम, जो तत्व है वह यही है और इस ही प्रकार है। न अन्यत, न अन्यत, न च अन्यथा, ना अन्य है, ना यानी तत्व और कुछ दूसरा नहीं है, और ना ही दूसरे प्रकार का है। चार बातें आई हैं। क्या क्या है? फिर से तत्व के बारे में कहा जा रहा है बेसिकली, कि जो तत्व है, जो पदार्थ हैं या जो सत्य बातें हैं, तो वो कह रहे हैं कि सत्य बातें ये ही हैं, इस ही प्रकार हैं, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक जैसी बातें हैं। यही है और इसी प्रकार इसमें क्या है? लड्डू है, एक हाथ में लड्डू लिया और आप कह रहे हो लड्डू यही है, इसको ही लड्डू कहते हैं। और लड्डू इस ही प्रकार का यानी गोल ही, मीठा ही, स्वादिष्ट ही, सुगंधित ही, इस ही प्रकार का होता है। तो ये दो बातें कि एक ही बात है? समझ में आया? ये ही घर है, ये जो दिख रहा है ये ही घर है, और इस ही प्रकार का यानी चार दीवारियों वाला ही घर होता है, अन्य प्रकार का नहीं होता है। तो समझ में दो जो है वे अलग अलग बातें कह रहे हैं, एक जैसी बात नहीं है। एक तो उसको बताया कि यही वो चीज है, तत्व जो है ना यही है, ये जो है यही रिकॉर्डर है। प्रकार में उसकी कैरेक्टरिस्टिक, हाँ, प्रकार में उसकी विशेषता है, उसका टाइप नेचर क्या है। एक तो पहले वस्तु को निश्चित किया कि वस्तु यही है, और वस्तु यही होने के बाद में इसका जो जैसी दिख रही है ना ये इसी प्रकार की होती है, अन्य प्रकार की नहीं होती है। ये पुरुष है तो ये निश्चित हो गया ये पुरुष है, और पुरुष इस ही प्रकार का होता है, अन्य प्रकार का नहीं होता। माता है, ये मेरी माता है, और माता इस ही प्रकार की यानी इसी प्रकार के प्रेम वात्सल्य भाव वाली होती है, अन्य प्रकार वाली नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो, इसलिए इदमेव ईदृशमेव, यही तत्व है। जीव है तो पहले तो जीव यही है, मैं ही जीव हूँ, और जो मैं जीव हूँ वह मैं जीव ज्ञान स्वरूपी ही हूँ। मैं जड़ स्वभावी, शरीर स्वभावी, अमूर्तिक मूर्तिक स्वभावी ऐसा नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ? अमूर्तिक स्वभावी ही हूँ, और मैं जीव ही हूँ, मैं अजीव नहीं हूँ। तो ये चार वाक्य अलग अलग बनते हैं। समझना, फिर से अपन लगाते हैं जीव के ऊपर। मैं जीव ही हूँ, तो ये क्या हो गया? इदमेव, मैं ही जीव हूँ और मैं जीव ही हूँ, एक बात। मैं ज्ञान स्वरूपी ही हूँ, मैं जानने देखने के स्वभाव वाला ही हूँ, तो ये दूसरा। ईदृशमेव, इस प्रकार का ही हूँ, इस प्रकार का ज्ञान दर्शन उपयोग स्वभावी ही हूँ। एव लगाया ना? नहीं, ईदृशमेव, ई यहाँ से लगाया, ये इदम एव और के ऊपर एक ही मात्रा है ना, तो जो एक ही मात्रा है वह ई बन जाती, क्योंकि वह में अ है और ई है, अ और ई मिलकर के ए बनता है, तो वो ए बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये ईदृशम, ईदृशम यानी इस प्रकार का, एव यानी ही, इस प्रकार का ही हूँ, यानी मैं जीव ही हूँ। इदमेव, जीव जो मैं हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी ही हूँ, ये ईदृशमेव। फिर आगे, न अन्यत, मैं अजीव नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और न अन्यथा, और ना ही अज्ञान स्वभावी हूँ, ना ही जड़ स्वभावी हूँ, ना ही दुख स्वभावी हूँ, ना मूर्तिक स्वभावी हूँ, इस प्रकार का नहीं हूँ। इस प्रकार का क्या बता रहे हो? बात क्या चल, जीव नहीं बता रहे, सत्य बताना चाह रहे हैं
कि तत्व इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का तत्व के संबंध में जिसको विचार है, इति इस प्रकार से सेकेंड लाइन में इति अकंपा, अकंप जो कंपित नहीं है, जो चलित नहीं है, इस प्रकार की जो रुचि है लास्ट वर्ड, किनमें सन मार्गे असंशय, सन मार्ग में, सत मार्ग में, सच्चे मार्ग में जो असंशय पूर्वक बिना संदेह के रुचि है, उसका नाम है, इस रुचि को तो कहते हैं असंशय यानी निशंकित अंग, उसका नाम है निशंकित अंग रूपी रुचि, जो कि कैसी है, एक उदाहरण दिया, अयस अम्भोवत, अयस यानी होती है तलवार और अम्भो यानी जल, तलवार की धार का पानी, तलवार की धार नहीं देखी हमने, ना पानी देखा, तलवार देखी अलग से और पानी भी देखा होगा, लेकिन तलवार की धार का पानी, तो ऐसा कहते हैं कि जैसे पानी है तो पानी कैसा है, बहने वाला, ढुलमुल होने वाला, कोई सा ही पानी कैसा भी रख दो तो वो बहेगा, पिघल जाएगा, बर्फ भी बन जाए तब भी उसका नेचर है कि वो पिघलेगी, स्थिर नहीं रहेगी अनलेस की टेम्परेचर उसको आप डाउन कम दो। तो पानी कैसा होता है, ढलने वाला होता है, लेकिन एक विशेष पद्धति से जो तलवार की धार है उसके ऊपर पानी को चढ़ा दो तो वो पानी कैसा हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अब वो टेढ़ा मेढ़ा भी करो आप उसको तो वो जाएगा नहीं, वो उसके ऊपर निष्कंप रहेगा। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि एक निष्कंपता की बात है कि जैसे तलवार की धार का पानी निष्कंप रहता है, उसको कुछ भी करने पर वह वैसा का वैसा अवस्थित रहता है, इस प्रकार तलवार की धार के पानी के समान जिसकी सत मार्ग में रुचि है, श्रद्धान है, उसको कहते हैं असंशय यानी संशय से रहित निशंकित नाम का अंग। तो कैसे पता चलेगा कि हमें है कि नहीं है, तो कहते हैं आप चार बातें देख लो कि अपने को तत्व के बारे में ये चार प्रकार की बातें या चार प्रकार का श्रद्धान है या नहीं है। तब तत्व का मतलब क्या लेना, तत्व तो बहुत सारे होते हैं, तो कह रहे तत्व में ये जो सब अपन ने पढ़ा है वो सब ग्रहण करना। एक तो क्या क्या भी ग्रहण करना, देव शास्त्र गुरु, फिर देव शास्त्र से आगे बढ़े तो आगम में जो बताए जाते हैं 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, ये मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, स्वयं, ये सारी जो चीजें हैं ये श्रद्धान का विषय है, इसको श्रद्धान करना आवश्यक है। तो श्रद्धान करने के लिए, लेकिन श्रद्धान भी कैसा हो, ढुलपुल श्रद्धान नहीं हो। जैसे पानी बह जाता है तो आज अपन इधर मंदिर में चले गए, कोई अपने को पकड़ के दूसरी जगह ले गया, बोले चलो वहां भी चले गए, यहाँ भी जय जय नाथ परम गुरु, वहां भी जय जय नाथ, जो भी हो, जय सीता मैया, जय राम जी, जय हनुमान जी, जय क्या बोलते हैं बजरंग बली, सब चलने दो, सब एक जैसा, सब बढ़िया है। तो कह रहे हैं ठीक है, बढ़िया कह रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये है कि तत्व का निर्णय नहीं है, सही गलत का विचार नहीं है, बिना विचार करे कर रहे हो, इसका नाम ये नहीं हुआ अब कि अब आप सम्यक दृष्टि रहे, यानी ये धर्म मार्ग नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि तत्व में इस प्रकार का श्रद्धान नहीं रहा कि ये ही है अन्यथा नहीं है। तो आप तो हमको कट्टरवादी बना दोगे इस प्रकार से, अपन कौन बन जाएंगे, कट्टरवादी। कट्टरवादी नहीं, सत्य का धारण करने वाला यदि कोई व्यक्ति होगा तो उसको सत्य का पक्ष तो बना ही रहेगा। शराब पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, है कभी तो मांस खाना चाहिए कि नहीं, ये क्या बात है, आप तो कट्टरवादी हो, ये नहीं चलेगा। अपने को थोड़ा क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मिथिलेश भैया होना चाहिए ना फ्लेक्सिबल, नहीं होगा तो अपन कट्टरवादी हो जाएंगे। कट्टरवादी फिर मालूम पड़ा, हो सकता है कोई अपने को आतंकी भी कहने लग जाए, तो कैसा होना चाहिए अपने को, फ्लेक्सिबल। देखो अपने सब प्रकार के मित्र भी हैं, कोई हो सकता है मांसाहारी भी हो कदाचित भूले भट के, तो उसका फिर दिल नहीं टूट जाएगा, इसलिए अपने को सबका दिल रख देना चाहिए। कोई सिगरेट वाला भी हो सकता है किसी का, कोई दारू वाला भी हो सकता है, कोई मांसाहारी भी हो सकता है, सब प्रकार के लोग नाना प्रकार के हैं। तो अपन उनके फिर ये बताएं कि नहीं देखो ये गलत है, ये सही नहीं है, तो बोलेगा तो पक्ष की बात है कि भाई पक्ष की बात नहीं, वास्तव में यदि विचार करो इस बात का
कि ये हिंसक रीति से किए जाने वाले कार्य हैं, जीव के लिए अहितकारी हैं, हिंसा, झूठ, चोरी आदि से लिप्त हैं, इनमें करने पर ग्रद्धता, राग, द्वेष, आकुलता, शरीर की हानि, कर्म का बंध आदि महापाप सब दुखी दुख हैं। इसलिए ये पक्ष की बात नहीं है, ये तो वस्तु सिद्ध बात है कि किसी भी जीव को मार करके खाओगे तो उसमें पाप ही होगा, उसमें दुखी होगा, सामने वाले को भी समस्या ही होगी। इसमें कोई ये नहीं कहता आज तक भी कि ये कट्टरवादिता है। ऐसे ही हमने ये देखा समझा पहले कि निर्दोष देव कौन से होते हैं, जिनमें गुण पाए जाएं, जिनमें वीतरागता पाई जाए, जिनमें पूर्णता पाई जाए, जो हित का उपदेश निष्फलता से दे सके, स्वपर का कल्याण करने में कारण बन सके, स्वयं के लिए सुख जिन्होंने उत्पन्न कर लिया है वे ही श्रेष्ठ हो सकते हैं, वे बेस्ट हैं। तो यदि ऐसा माना जाए, इससे अन्यथा नहीं माना जाए, ऐसे ही देव होते हैं ऐसा समझा जाए, तो इसमें कट्टरता की बात नहीं, सत्यता की बात है। और आप स्वयं विचार करो निष्पक्षता से कि इसमें हम सत्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, सत्य बात को मान रहे हैं कि ठीक है हम जैन हैं और निशंकित अंग भी होना चाहिए, तो अपन ने एक सील ठप्पा लगा लिया कि नहीं अब ऐसे ही हैं, कोई हमसे कुछ भी कहेगा तो हमसे यही कहेंगे ऐसे ही हैं, वो ठीक है अपन ऐसा मान लो। लेकिन विचार पूर्वक करने पर समझ में आ जाएगा कि 2 और 2 4 होते हैं, तो इसके लिए क्या करना अपने को, 2 2 4 कभी कभी अपन 5 ही मान सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो थोड़ा। मतलब आप ये देखोगे कि जो रूल्स होते हैं, यूनिवर्सल लॉज हैं, त्रैकालिक नियम हैं, उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं कर सकता है कि ये कट्टरता है, ये तो नियम है ऐसा। इन्हें 2 और 2 4 होते हैं, भले पाकिस्तान में पढ़ाओ, हिंदुस्तान में पढ़ाओ, अफगानिस्तान में पढ़ाओ, काबुल में पढ़ाओ, भले विदेशी पश्चिमी देशों में पढ़ाओ, 2 और 2 कितने पढ़ाए जाएंगे, 4 ही पढ़ाए जाएंगे। भाषा कुछ भी हो सकती है और इसमें कुछ भी पक्ष नहीं है। इसी प्रकार से सच्चा देव कौन है, तत्व का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो जो वस्तु का स्वरूप होगा आप यदि वो कहोगे तो वो हर काल में, हर देश में, हर क्षेत्र में वही कहा जा सकेगा, अन्य नहीं कहा जा सकेगा। इसलिए ऐसा जब समझ में आ जाए कि वास्तव में शुद्ध आत्मा, सुखी आत्मा, पूर्ण आत्मा ऐसा ही हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। भले किसी देश काल में चले जाओ, राग द्वेष रहेंगे, निद्रा आदि दोष रहेंगे, जो 18 दोष अपन करके आए वे रहेंगे, तो पूर्ण नहीं कहला सकता, सही नहीं कहला सकता, इसलिए वे देव नहीं हो सकते। इसलिए देव अरहंत ही हैं, और जो देव होते हैं वे वीतरागी प्रकार के, सर्वज्ञ प्रकार के, हितोपदेशी प्रकार के ही होते हैं, अन्य देव नहीं है, अन्य प्रकार से देव नहीं है। ऐसा पक्का बन जाए, उसका नाम है देव के संबंध में निष्कंप रुचि, अकंप रुचि। ऐसे कैसे आगम के बारे में क्या है, आगम के बारे में जो पहले बता चुके, ऐसा आगम सर्वज्ञ भगवान के द्वारा कहा गया, अनुलंघनीय प्रमाण अनुमान से अबाधित तत्व का उपदेश करने वाला, सार्व, इस प्रकार के विशेषणों से युक्त जो है उसी का नाम आगम है। क्योंकि आगम यानी जिससे जीव का भला होवे, और यदि वह तत्वोपदेश सच्चा वाला नहीं होगा तो फिर वह जीव का हित करने वाला कैसे हो सकता है, तब उसका नाम आगम भी कैसे देंगे। मनोरंजन की बातें बहुत सारी लिखी है, उसको भी आगम नाम दे दें तो फिर आगम और अनागम में अंतर ही क्या रहेगा। यदि सर्वज्ञ असर्वज्ञ को भी सर्वज्ञ कहने लग जाएं तो इन दोनों का अंतर ही क्या है। मोती नकली और सच्चे दोनों ही समान भाव से बेचने लग जाएं तो सच्चे मोती की कीमत ही क्या है, सोना और पीतल, इन सबको बेच देगी भाव, कि सबके अपने अपने गुण हैं। यानी जब गुणों की तरफ से परीक्षा करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, कोई इसमें कंप्लेन नहीं करता। समझ में आई बात। इस प्रकार से आगम में श्रद्धान बनना और गुरु में बनना, गुरु इस प्रकार के हो सकते हैं, विषयों की आशा के वश से रहित हो, निरारंभी अपरिग्रही हो, ज्ञान ध्यान तप में युक्त होवे, रत्न रूपी से युक्त होवे, वे ही तपस्वी हो सकते हैं, वे ही गुरु हो सकते हैं। बाकी सब यदि अनेक प्रकार की साधना करे तो वे सामान्य जीव हो सकते हैं, लेकिन गुरु के पद पर स्थापित नहीं किए जा सकते। यदि गुरु अपन उनको कहें या माने, इसका मतलब या तो अपनी बुद्धि ठीक नहीं है या सामने वाले की बुद्धि ठीक नहीं है जो अपने आप को गुरु मानता है। तो अपने को दूसरे से प्रयोजन नहीं है, अपने तो अपने ही प्रयोजन है कि अपना चित्त व्यवस्थित है कि नहीं। ऐसे ही अब ये तो देवशास्त्र गुरु के बारे में अपने समझ ही लिया।
इसके अलावा 7 तत्व हैं। 7 तत्व, यही 7 तत्व हैं, अन्य तत्व नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। यानी जैसे जीव तत्व कहा, तो जीव तत्व ऐसा ही होता है, कैसा? ज्ञान दर्शन स्वभावी, अन्य प्रकार वाला नहीं होता। ये शरीर है, ये शरीर कौन सा तत्व है? तो यह शरीर अजीव तत्व है, और अजीव तत्व इस ही प्रकार का होता है। किस प्रकार का? जड़ स्वभावी, अज्ञान स्वभावी। इस प्रकार का चित्त में बैठना, यह शरीर अजीव तत्व है, अजीव तत्व से अन्य यानी जीव तत्व नहीं है, और ना इसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है। यदि इतना जीव चिंतन करे गहराई से, तो ये समझ में आ जाए कि इस जीव शरीर को जो जीव माना जाता है, ये मानना सत्य नहीं है, तो सम्यक दर्शन जो है यथार्थ में प्रकट हो जाएगा। अकेले देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत से बात नहीं बनेगी, आगे बढ़ा रहे हैं उसको। तो देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत के साथ यदि कहना चाहते हो, तो आगम में आया है कि 7 तत्व हैं, और 7 तत्व में तुम जीव हो, शरीर अजीव है। अब इस बात को मानो, तब तो क्या हो? सम्यक दृष्टि। और यदि नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि। तो मिथ्या दृष्टि हो तो हो, क्या फर्क पड़ता है? यदि होते हैं तो उन्होंने पहले ही फल बता गया ना, तीसरे में ही, यदि ये प्रत्यनीकानी भवंती भव पद्धति, जो इससे विपरीत है, यानी सम्यक दर्शन आदि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, वे तो संसार का मार्ग है। संसार का मार्ग भी क्यों है? इसके साथ ही शब्द डला है, मिथ्या। मिथ्या यानी झूठ, गलत, विपरीत, असत्य। तो जो असत्य होगा उससे सुख शांति की प्राप्ति कैसे हो सकती है? अपने को बहुत अच्छे से सीधी सी बात का विचार करना चाहिए कि जो असत्य होगा, उस असत्य के बल पर मुझे शांति किस दिन मिल जाएगी। हमें जितनी अशांति प्राप्त हो रही है, वो किसके कारण से हो रही है? असत्य के कारण से। यह शरीर मेरा है, ऐसा जो अपन ने पूर्ण सत्य मान लिया है, इसको लेकर के शांति है नहीं है। आपको ये चश्मा नहीं पहनने को मिले, थोड़ा सा मोटा सा भारी सा वो पहनने को मिले, दिखेगा पूरा उससे, तो शांति होगी क्या? अशांति होगी? क्यों होगी अशांति? दिख तो रहा है पूरा, कि दिख रहा है भले, लेकिन मैं सुंदर नहीं दिख रहा हूं। किसने कहा तुमसे ऐसा? अभी किसने कहा भी नहीं है, और तुमने देखा भी नहीं अपने आप को। चश्मा लगाया है, तुमको दिख ही नहीं रहा अपना चेहरा, लेकिन फिर भी चित्त में क्या बन गया है? ये शरीर ही मैं हूँ। इस प्रकार से लगा देने पर एक धारणा बना ली है कि यह अच्छा नहीं दिख रहा है, मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। यानी ये सत्य है कि असत्य है? जिसको अभी तक अपन ने परखा ही नहीं है, जिसको किसी ने अभी तक कहा ही नहीं है, वो बात पहले से सिर पे लाद ली है। वो लाद करके क्या सोच रहे हैं? हम दुखी हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये सत्य है कि असत्य है? अब दुखी किसने किया है? चश्मे ने किया है, चेहरे ने किया है, आंख ने किया है, किसने किया? किसने किया? बताओ किसने किया? चेहरे ने, चश्मे ने, आंख ने, लोगों ने? किसने? कौन है जिम्मेदार? है मिथ्या। तो क्या है यहाँ कि जो अज्ञान बना लिया, ये अज्ञान ही दुख का कारण है। ये असत्य बात जो चित्त में बिठा ली, यही दुख के कारण है। मेरा लड़का है, वो लड़का जो है गुजर गया, तो दुख होगा कि सुख होगा? दुख होगा। क्यों होगा? सत्य बात पे होगा कि असत्य बात पे होगा? ये तो पूरा जगत जानता है। रजिस्ट्री क्या बोलते हैं उसको, जन्म सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, सील ठप्पा लगा करके तब है हमारे पास कि यह मेरा बेटा है और वो गुजर गया है और दुख हो रहा है। तो आप बोल रहे हो असत्य है। असत्य कैसे हो सकता है? ये तो सत्य बात है। यदि सत्य होती तो तुम्हें दुख नहीं होता। ध्यान रखना, सत्य बात में दुख नहीं होता है। सत्य बात में दुख का कोई स्थान ही नहीं है। सत्य बात उसके बाद तो दुख हो रहा है ना? नहीं, कौन सा सत्य? जिसको आप सत्य मान रहे हो इसका मतलब वो सत्य नहीं है। लोक में सत्य कहा जाता है उसको, लेकिन वस्तु स्वरूप से तत्व की दृष्टिकोण से विचार करोगे, भगवान से पूछोगे कि भगवान मैं इसको अपना बच्चा मान रहा हूँ और ये चला गया है तो दुखी हूँ, तो आप बताओ कि मैं दुखी ठीक हूँ ना?
तो भगवान बोलेंगे तुम मूर्ख हो, तुम अज्ञानी हो, तुम असत्य सोच रहे हो, वह तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनो कोय, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। हमने तुमको बचपन में से ही सिखा दिया था कि ये सब तुम्हारे नहीं है। जब तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है, हमने ये बताया था, तो फिर तुमने इनको अपना कैसे मान लिया? और यदि अब तुम दुखी हो रहे हो तो तुम हमारी सिखाई हुई बातों से दुखी नहीं हो रहे हो, तुम अपनी असत्य मान्यताओं से दुखी हो रहे हो। तो वो फिर सर्टिफिकेट का क्या होगा? वो सर्टिफिकेट तो लौकिक है, उस सर्टिफिकेट का इस जगह में तत्व के स्थान में कोई स्थान नहीं है। यदि वो हो तो फिर मुनिराज बड़े क्या कहें, कठोर हैं कि अपनी सब चीजों को छोड़ के आ गए हैं। अपनी चीजों को नहीं छोड़ के आए, उनसे पूछो वास्तव में। एक बार उनके साथ बैठे थे निर्वाण सागर जी महाराज के पास, तो वो चल रहा था, स्वाध्याय कर रहे थे। तो स्वाध्याय में कुछ ऐसी बात ही छोड़ने वगैरह की, तो हमने कहा महाराज से कि महाराज आपने बहुत छोड़ा है, सब कुछ छोड़ दिया। तो महाराज ने कहा कि मेरा था क्या जो मैंने छोड़ा? जो मेरा था यदि मैं उसको छोड़ूं तो छोड़ना कहलाए। हमारा था क्या? वो तो हमारा कुछ भी नहीं था, हमने तो जबरदस्ती उसको पकड़ रखा था। तो जब पकड़ रखा था तो असत्य से पकड़ रखा था, हमारा था ही नहीं। भाई मैंने आपको यदि यहाँ से उठा करके 5 रुपए दे दिए किसी और के घर से, तो मेरा दाम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? 5 उठा करके दे दिए तो दाम कहलाएगा क्या? कि दूसरे का सामान दे रहे हो, नहीं मैंने त्याग किया है 5 रुपए का, दूसरे का है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा हो और तुम दो तो उसे क्या कहते हैं? त्याग। अब तुम्हारा कुछ था ही नहीं और तुम कह रहे हो हमने त्याग किया, तो ये बात नहीं बनती। यानी कहने का अर्थ ये है कि वास्तव में तत्व का स्वरूप ये है कि ये सारी बातें अपनी नहीं थी, फिर भी असत्य को अपन ने डाल लिया अपने ऊपर, यानी असत्य श्रद्धान किया, मिथ्या श्रद्धान किया, वह दुख का कारण बन जाता। समझ में? एक दुखी नहीं होना है तो असत्य छोड़ना पड़ेगा मानने में, यानी ये मानना वास्तव में छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना आवश्यक भी है कि पर मेरा नहीं है। आज मानो चाहे कल मानो चाहे मरने के बाद मानो, मानना तो ये आवश्यक है कि पर मेरा कुछ भी नहीं है। न अपनी माता अपनी है, न अपने पिता अपने हैं, न पत्नी अपनी है, न बच्चे अपने हैं, न रुपया पैसा अपना है, न पढ़ाई लिखाई, न डिग्री, ये कुछ भी, ये कुछ भी। वह जिस जिसको सुबह से शाम तक अपन सहेज रहे हैं, वो कह रहे तत्वम न अन्यथा। तत्व अन्यथा नहीं है, नहीं ये जो तुम मान रहे हो ये तो अन्यथा मान रहे हो, ये ठीक नहीं है, इसका नाम निसंकितता नहीं। तो क्या करें फिर? हम घर से बाहर हो जाए, घर से बाहर जब होना हो तब होना, लेकिन पहले ये तो मानना चालू कर ही लेना। क्या क्या कि ये मैं नहीं, ये पहली है। देखो सम्यक दर्शन पहली शर्त है, और ये घर में रहते हुए बता रहे हैं कि तुमको घर में ये निश्चित करना है कि मेरा कुछ भी नहीं है, और ऐसा ही है वास्तव में। इदमेव ईदृशमेव, मैं अकेला हूँ और मैं अकेला इस ही प्रकार से रहता हूँ। मैं एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सब ही आते, पढ़ते हैं पूछा में रोज मैं एकाकी एकत्व लिए, करे ऐसा ही है। ऐसा मान रहे हो? क्या मान रहे हो तो आप सम्यक दृष्टि हो, और नहीं मान रहे हो तो कह रहे हैं कि कोई भी हो, बोले हम हो चाहे आप हो, बोले मिथ्या दृष्टि है। तो ये ऐसा मानना तो निश्चय ऐसे बोला होगा इन्होंने, ऐसा मानना निश्चय ऐसे बोला होगा, मतलब तो ऐसा लिखा है मैंने कि किसी भी चीज का अपना नहीं मानना। हाँ तो ये तो निश्चय ऐसे बोला होगा, जैसे वो भी है तो खुद को जैसे मुनिराज मानेंगे, उनके जो गुरु है तो उनको ऐसा तो बोलेंगे ना ये मेरे गुरु है। कहना अलग बात है, कहने में इसलिए हमने कहा ना गृहस्थी है, तो गृहस्थी में रहता हुआ व्यक्ति रहे, लेकिन रहते हुए ये अंतरंग में बन सकता है ना भाव कि ये वास्तव में मेरे नहीं है, इनसे मेरा ऊपर ऊपर का संबंध है, लेकिन ये मेरे यथार्थ में नहीं है। जैसा मैंने इनका नित्य संबंध माना हुआ है वैसा संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति बैंक में काम करता है तो बैंक में काम करके क्या मानता है? ये मेरी बैंक है, मेरी बैंक का कारोबार इतना है, ऐसा कहता भी है। तो क्या उसको वास्तव में उस कारोबार का और बैंक का वो है कि ये मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ? कहता तो है ऐसा, लेकिन कहने पर भी वैसा मानना नहीं होता। अपने घर आता है कोई तो अपन कहते नहीं, किसी ने पूछा किसका घर है,
इतना अच्छा घर किसका है? आपका ही साहब, आपका ही घर है। ऐसा कह लिया तो उसका हो जाएगा क्या? मतलब कहते हुए भी ये मान लिया जाता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वस्तु का स्वरूप इससे अन्य है। सामने वाला भी जानता है, हम भी जानते हैं। ऐसे कैसे इसमें भी समझ लेना, घर में रहते हुए तत्व का स्वरूप जान लिया जाता है, अंतरंग में धरा जाता है, फिर भले कहा जाता है ये मेरी बहन है, ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है इत्यादि कहते हुए भी व्यक्ति सोच सकता है, मान सकता है कि वास्तव में हम अलग अलग हैं, यथार्थ नहीं है ये। ऐसा हो सकता है, होता है, पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि फिर घर में भी यही बोलने लग जाए वो मेरा कुछ भी नहीं है, तुम सब मेरे नहीं हो, तुम सब मेरे नहीं हो। तो बोलेगा सुनो ये भोजन भी तुम्हारे काम का नहीं है, इस भोजन से भी तुम मुक्त हो, शरीर से ही मुक्त हो, धन से ही मुक्त हो, वस्त्र से ही मुक्त हो, चलो जाओ बाहर। वो बाहर भी चले जाओ तब भी आहार के लिए मत आना, क्योंकि शरीर तुम नहीं हो। तो वो एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अलग बात है, व्यवहार चलाना अलग बात है, लेकिन व्यवहार चलाते हुए अंतरंग का श्रद्धांत सत्य बना के रखना ये अलग बात है। यहाँ पर अपन व्यवहार के साथ में ये भी समझ रहे हैं कि अंतरंग का श्रद्धांत क्या है। व्यवहार तो देखो सबको चलाना आता है, उसको सिखाने की हमें जरूरत नहीं है। मैं आपको चाहे इतना सिखा दूं कि ये आपकी माता नहीं है, ये आपकी माता नहीं है, फिर भी आप जाते से यहाँ से बाहर जाओगे, मम्मी चलो साथ में चले, कितना ही सिखा दूं। आप जब दीक्षा लेने भी जाओगे तब भी कहोगे हे माता मुझे दीक्षा की अनुमति दो, मैं जा रहा हूँ। आप नहीं भी दोगे तब भी मैं जाऊंगा, इसलिए भला कि दे दो, लेकिन कहोगे तो क्या माता। और ज्यादा हो, यदि ज्यादा ही वैराग्य चढ़े अमरचंद्र आचार्य जैसा, तो आप ये कह सकते हो हे इस शरीर, इस आत्मा के शरीर के माता की आत्मा, ये जो शरीर आत्मा है इसका शरीर, इस शरीर की माता की आत्मा, इतना देख सको। और बोले पता नहीं माता को समझेगा कि नहीं समझेगा, इतना अपन तो बोलो माता मैं जा रहा हूँ। माता बोले कि पता नहीं क्या पहलिया हो जा रहा है। तब भी इतना व्यवहार तो रखना पड़ेगा यानी। लेकिन वैसा कहते हुए मुनिराज जब जा रहे हैं, दीक्षार्थी जा रहा है, तो समझ रहा है मेरा कुछ भी नहीं है, ना हम होमी परे से, मैं पर का नहीं हूँ, पर मेरा नहीं है। इस प्रकार की अकंप श्रद्धा अंतरंग में, ये रुचि श्रद्धान की तरफ से कह रहे हैं। चारित्र में उत्तरोत्तर आगे बढ़ के आएगा, ग्रेजुअली आएगा, क्रमशः आएगा, लेकिन श्रद्धान यहाँ मिल सकता है। ऐसा जीव का और अजीव का यथार्थ श्रद्धान करना, उसका नाम है निःशंकित अंग, न अन्यथा प्रकार के नहीं है। ऐसे अब एक एक पे लगा लेना। आश्रव तत्व है, संवर तत्व है, बंध, निर्जरा, मोक्ष इस ही प्रकार के हैं, ये ही तत्व हैं, इस ही प्रकार के हैं, अन्यथा भी नहीं है और अन्य प्रकार भी नहीं है। यानी मोक्ष कोई कहे नहीं है तो कह रहे कि नहीं मोक्ष तो है, मोक्ष नहीं है ऐसा नहीं, और मोक्ष का स्वरूप ऐसा है कि लौट करके वापस आ जाओ, तो ना मोक्ष का ऐसा स्वरूप नहीं है। अब ऐसे एक एक तत्व में लगाना तो 4 वाक्य बनेंगे, 7 चौक 28। जीव के लिए 4 वाक्य बनाना, अजीव के लिए आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष के लिए। ऐसे ही देव, शास्त्र, गुरु के लिए, पुण्य के लिए, पाप के लिए, सम्यक दर्शन के लिए, ज्ञान, चारित्र के लिए, इतने बना लेना। ये ही है, इस ही प्रकार है, अन्यथा नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है, अन्य नहीं है। इदमेव ईदृशम एव न अन्यत न अन्यथा। कितना सही, एकदम एक ही लाइन में सब दे दिया है। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको समझे। इसमें ये दिया हुआ है 4 पॉइंट्स यहाँ पर। तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। इस प्रकार यथार्थ तत्वों में अचल निष्कंप श्रद्धा का होना, वह निशंकित अंग कहलाता है। इस निशंकित अंग के होने पर वास्तव में जीव सम्यक दृष्टि ही होता है, ऐसा जान के हम सभी सम्यक से प्राप्त करें, इस भावना से ये सब चीजें इंक्लूड करें। अब यहाँ तत्व का जो विषय है, तो तत्व में ये जो नीचे दी ना अपन ने यहाँ, ये निशंकित अंग में तत्व में क्या क्या लेना, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, जिनेन्द्र, देव, आगम, निर्ग्रंथ, गुरु। अब इसमें सब आ ही गया। अब इसके अलावा कुछ छोड़ ही नहीं पाओगे।
आगम नित्य रस है। आगम आ गया, देव आ गया, गुरु आ गए। देव की श्रद्धा होगी तो फिर उसके ऊपर चलने वाले गुरु भी वैसे ही दिखेंगे। ख्याल में आगम भी फिर वैसे ही होना चाहिए ऐसा। आज क्लास से इसके बाद 2 हफ्ते भी क्लास नहीं लगेगी, मैं बाहर हूँ। तो आपके लिए सबके लिए होमवर्क है कि जो अपने 11 श्लोक, 11 चल रहा है, 10 हो गए, तो श्लोक याद करने हैं। 2-2 लाइन के हैं, बहुत सरल हैं, आपने सुने भी होंगे, अपन ने अर्थ भी समझे हैं। वो अपने को याद करने हैं। और किसी को संस्कृत यदि कदाचित नहीं होवे, बहन जी संस्कृत कभी नहीं होवे, तो उसका जो हिंदी में अर्थ है 2 लाइन का, उन 2 लाइन का हिंदी में अर्थ रटना है, बिल्कुल रटन सोचा जैसे। ठीक है, मतलब कोई कहे भी देव कौन, तो आपते नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना, इस प्रकार से सीधा सीधा निकलना चाहिए, और नहीं तो अर्थ निकलना चाहिए ऐसा। ठीक है, हो जाएगा ना इतना मिथिलेश भैया? 10 श्लोक है ना, 20 लाइन, अपन 20 लाइन तो याद कर सकते हैं, इतनी तो बुद्धि अपने। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देश